बिल्कुल संभव है, क्योंकि देखिए हम तो एक ही चीज़ जानते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। और आप देखते हैं कि चाहे हमारे केंद्र में हमारे मोदी सरकार हो या हमारी प्रदेश की हमारी धामी सरकार हो, उन लोगों ने जितनी भी चीज़ें बोली उन्हें प्रमाणित किया है। भाजपा का जो काम है ना, शुरू से ही फूट डालो और राजनीति करो, तो वही सब कुछ करने के लिए इनका सारा काम चल रहा है। हमारी पार्टी ने जो दोषी था, जो आपने अंकिता भंडारी के विषय में बोला, तो उसको तो जेलों में पहुंचाया। ये अंकिता भंडारी की बात कही, देखिए वो माँ को सोचिए, हम भी माँ है ना, हम सोच रहे हैं कि उस माँ के बारे में सोचिए। अब ये देखिए कह रहे हमने पूरी प्रयास करा, ये जांच करा दी, वो जांच करा दी, लेकिन ये बताइए इन्होंने उसी रात कहीं भी अगर कोई कांड होता है, उस क्षेत्र को बिल्कुल सील कर दिया जाता है, वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और इनके विधायक जा रही है, जेसीबी ले जाके उसने सीधे सीधे वो जो रिजॉर्ट था वो तोड़ दिया। बताओ तो कहाँ से साक्ष्य मिलेंगे, कहाँ से सबूत मिलेंगे? उस बेचारी लड़की का ही कब्र पहले इनने खत्म कर दिया। नहीं, कोई महंगाई नहीं बढ़ी है सर। आप महंगाई कह रहे, कहाँ महंगाई बढ़ी है? आज हल्द्वानी उखड़ा पड़ा हुआ है, पूरा हल्द्वानी, जिसमें 10 बार सड़क उखड़ती है, 10 बार बनती है। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा, विशाल की गूंज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम अपने स्टूडियो में आपको ऐसे खास मेहमानों से मिलवाने जा रहे हैं जो उत्तराखंड में आप सभी को मालूम है, इस समय राजनीतिक हलचल बहुत तेजी से हो रही है और महिला सशक्तिकरण की बात हर पार्टी कर रही है, लेकिन कितना महिलाओं को रिस्पांस मिल रहा है या महिलाओं का कितनी भागीदारी है, आगे आने वाले चुनावों में महिलाओं की क्या हिस्सेदारी रहेगी, और इन सब बातों पे आज बात करने के लिए हमने जो इस समय दो बड़ी पार्टियां हैं, इन दोनों पार्टियों के अगर कहें तो जैसे गद्दावर नेता होते हैं, ऐसे ही जो है पार्टियों के मुख्य पदाधिकारियों को, और जो बहुत लंबे समय से कई पदों पे रहे हैं, बात करेंगे, जानेंगे और उनका पक्ष सुनेंगे, और जनता के जो सवाल हैं, महिलाओं के सवाल हैं, उस पर बात करेंगे। हमारे बीच में पूर्व ब्लॉक प्रमुख शांति भट्ट जी हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं, जो वर्तमान में इस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। साथ ही रेणु तोमर जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री भी हैं, और इस समय जो है आप प्रवक्ता के रूप में आपको जिम्मेदारी मिली हुई है। साथ ही हमारे इस पॉडकास्ट में ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं जो निर्विरोध 15 साल ग्राम प्रधान भी रही हैं और कई ऐसे बड़े पदों पर रही हैं कांग्रेस पार्टी में। जब जब कांग्रेस की सरकार रही है, आपको जो है कोई ना कोई बड़ा हमेशा जो है दायित्व मिला है, और आप समाज में एक ऐसी छवि रखती हैं जो, क्योंकि आज की डेट में निर्विरोध चुनना बहुत बड़ी बात होती है, और वर्तमान में आप जो है इस समय कांग्रेस पार्टी में प्रदेश में आपके पास पद है, मैं और वर्तमान में जो है आप पार्षद भी हैं। साथ ही हम बात करेंगे सवेरा एनजीओ के डायरेक्टर, और भारतीय जनता पार्टी में आप जो है प्रदेश प्रवक्ता के रूप में आपको जिम्मेदारी मिली हुई है, कल्पना बोरा जी हैं। मैं आप चारों का स्वागत भी करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे, कल्पना मैम, आपसे जानूंगा, और क्योंकि इस समय 27 का जब से बिगुल फूका है, दोनों पार्टियां ताबड़तोड़ बैटिंग कर रही हैं। अभी 4 दिन पहले ही कांग्रेस की एक विशाल रैली थी हल्द्वानी में, जिसको लेकर के कई इल्जाम आपकी पार्टी ने कांग्रेस पे लगाए, और यहाँ तक कि कल उसी मैदान में जहाँ विशाल रैली हुई थी, वहां पर हवन भारतीय जनता पार्टी द्वारा करा गया शुद्धिकरण को लेकर के। कांग्रेस का इल्जाम है कि ये इसकी क्या आवश्यकता है, क्योंकि हर पार्टी अपनी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से काम करती है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सारा काम करती है। क्या आवश्यकता पड़ गई आपको हवन करने की? देखिए विशाल जी, सर्वप्रथम मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो ये सारा प्रकरण हुआ, इस पे बोलने का मौका हमें खुद कांग्रेस ने ही दिया, क्योंकि जो भी था, हम लोग, अगर आप ये कहें कि यहाँ पे आपकी सरकार थी, प्रशासन था, सारी चीज़ें थी, तो सारी व्यवस्थाएं उन्हीं के अनुकूल की गई थी। उन्होंने ही अपने जहाँ पे भी उनकी रैली होनी थी, उसका चुनाव उन्होंने खुद किया। जो जैसे चीज़ें होनी थी उसका भी उन्होंने सारा चीज़ें किया, शासन पूरा लगा हुआ था, प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं की थी। आप जानते हैं कि इवन पेपर में भी पहले दिन ही रूट मैप सारा आ गया था कि सारी चीज़ें जो भी रहेंगी, मतलब प्रशासन की तरफ से। और मुझे तो लगता नहीं कि भाजपा ने कहीं भी कोई हस्तक्षेप किया उसमें, उन्हीं की सारी अपनी तैयारी थी, सारी चीज़ें थी। और उसके बाद जब
वो अपनी भीड़ नहीं जुटा पाए, तो उसी में हतोत्साहित होने के बाद उन्होंने इस तरीके का, आप जानते हैं, जो भी प्रकरण किया। और अगर मैं ये कहूँ कि वो एक इस पूरे हमारी इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी है, और इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के साथ साथ आपके कुछ समाज के लिए ऐसे भी मुझे लगता है आपने ऐसे एग्जाम्पल्स भी रखने चाहिए कि आप ऐसा व्यक्तित्व भी आपने रखना चाहिए कि जो भी है आगे अपोजिशन भी आपसे प्रेरणा ले। इसमें हवन करने की आवश्यकता पड़ी। हवन इसलिए कि ताकि उनकी बुद्धि शुद्ध हो, उनकी सोच समझ अच्छी हो, और आगे वो और मतलब सोच समझ के चीजें करें, और इस तरीके के जो उन्होंने कार्य करे, या मैं कहूँ कि ये जो आप जानते हैं अवृद्ध जो उन्होंने अपना व्यवहार किया, अपनी भाषा उन्होंने इस तरीके की जो रखी, तो ये सारी चीजें उनकी उनमें शुद्धि आए, और वही बुद्धि शुद्धि का जो एक हवन हम कहेंगे, ये इसीलिए किया। मैम, वहीं आप इल्जाम लगा रही हैं कि कांग्रेस पार्टी की भीड़ इकट्ठी नहीं हुई, उस वजह से कांग्रेस बुखलाई हुई है। लगभग 20,000 से अधिक जो है कांग्रेस का दावा है इस रैली में पांव रखने की जगह नहीं थी उसी रामलीला मैदान में। देखिए तो ऐसा क्या भारतीय जनता पार्टी को भीड़ नहीं दिखी? देखिए वो कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप उन्हीं की खुद की जो उन्होंने वीडियोस चलाई हैं, जो या अदर चैनल्स पे जो उनके चल रहे हैं, उसी पे आप देख लीजिए कि आपको उनकी सारी कुर्सियां खाली मिलेंगी। इसमें कोई भाजपा मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कोई वहां पे ऐसी कोई बात रख दी या कुछ बोल दिया, ये तो वो खुद ही कह रहे हैं, उन्हीं के नेता कह रहे हैं कि वो कुर्सियां नहीं भर पाई वहां, वो खुद ही चीजें वहां पे खाली दिख रहे हैं मंच। तो ये तो हम लोग की बात नहीं है, ये तो आप प्रत्यक्ष आप देख सकते हैं ये चीजें। मैम, दूसरा आपसे बात करते हैं महिला सशक्तिकरण को। आपकी पार्टी बात करती है, अभी 30% के लगभग हिस्सेदारी की भी बात कर रही है आने वाले चुनावों में। 33 बहुत अच्छी बात है, और ज्यादा इसका मतलब बढ़ गया जी। तो क्या ये प्रैक्टिकल संभव है? 33% महिलाओं को भागीदारी मिलेगी? बिल्कुल संभव है, क्योंकि देखिए हम तो एक ही चीज जानते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। और आप देखते हैं कि चाहे हमारे केंद्र में हमारे मोदी सरकार हो, या हमारी प्रदेश की हमारी धामी सरकार हो, उन लोगों ने जितनी भी चीजें बोली उन्हें प्रमाणित किया है, ये आप समझ सकते हैं। और देखिए ये तो अभी 30%, 33% जो हम महिलाओं को आरक्षण देने की बात है, और 30% का हमारी प्रदेश की सरकार ने जो किया है, हमारी क्षेत्रीय 36 जो आरक्षण हमारी बहनों को देने का सरकारी नौकरियों में, तो ये तो प्रमाणित है कि हमारी सरकार जो कहती है वो हमेशा उस काम को करती है। मैं भागीरथी मैम आपसे बात करूंगा, और जो सरासर जो कांग्रेस के ऊपर एक कहें बार बार इल्जाम लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और महिला सशक्तिकरण की बात भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से कहती है, और जहां भी रैली की बात करें वहीं पर आपके सामने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, तो भीड़ का भी कहीं ना कहीं अंदेशा है इनको कि भीड़ बहुत कम थी इसलिए कांग्रेस बौखला गई। क्या आप अपना पक्ष रखती हैं अपनी पार्टी का? मैं पहले तो अपनी बहन, अब हमारी छोटी बहन, अब इनका तो वैसे अपोजिशन नहीं करूंगी, लेकिन इनको एक सही बात को से अवगत कराना चाहूँगी, क्योंकि भाजपा का जो काम है ना, शुरू से ही फूट डालो और राजनीति करो, तो वही सब कुछ करने के लिए इनका सारा काम चल रहा है। और मैं प्रत्यक्ष देखने वाली हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पर कितनी भीड़ है। और अगर इनको पता नहीं हो तो ये कह रहे हैं कि इनने रील चलाई, तो हमारी रील में देख सकते हैं, मेरे फेसबुक में जाके भागीरथी प्रधान मानपुर पश्चिम के नाम से है, उसमें हमारी छोटी बहन देख सकती हैं कि उसमें कितनी भीड़ थी। और भाजपा ने यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर था कि बिल्कुल भी किसी तरह से भीड़ ना हो, और अब क्या करें भाई, हम पुलिसकर्मी को या अधिकारियों को भी हम नाम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी नौकरी करनी है। तो उन्होंने फुल कोशिश करी कि भीड़ रोकी जाए, तो लेकिन उनसे रुक नहीं पाई। जो हमारी गाड़ियाँ आई हैं, गाड़ियों में जितने लोगों की संख्या है, क्योंकि हमने वीडियो बना के जितनी गाड़ी लाया उसमें लिखा था, तो 17,000 तो हमारे वो थे जो गाड़ियों के माध्यम से आए, और जो लोकल चलने आए थे, स्कूटी वाले थे, जो अपनी छोटी गाड़ियों में आए थे, वो अलग थे। तो इतनी भीड़ थी कि ग्राउंड में, तो वहाँ पार्क में लोग बैठे थे। और हल्द्वानी मैंने कई लोगों से सुना, यार आज तो बाजार में चलने की वही नहीं आई, गुंजाइश ही नहीं थी। तो इतनी भीड़ थी। अगर इनका कोई दूसरा चश्मा है जिससे इन्होंने देखा कि कम वहाँ पर भीड़ नहीं थी, हो सकता है। अब स्टार्टिंग में आप 11 बजे अगर फोटो वीडियो बना लो तो मैं मान सकती हूँ,
कि 11 बजे तो भीड़ होगी नहीं, तो 12 से भीड़ जुटनी शुरू हुई, तो 1 बजे तक बिल्कुल फुल। अब मैं अच्छा, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं हम। आपकी भी सरकार रही है, बहुत लंबे टाइम कांग्रेस में रही है, और अभी तक आज 26 साल से अधिक हो गए उत्तराखंड बने हुए, अभी तक दोनों पार्टियों ने एक बार भी किसी महिला को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। क्या इसका आप जो है अपनी जो विचार रखती हैं इस पे, क्योंकि होना चाहिए था महिलाओं, भाई जब आप ही की सरकार में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी, ऐसा नहीं बड़े बड़े पदों पे रही, राष्ट्रपति भी रही हैं, महिला रही हैं, लेकिन उत्तराखंड में देखा जाए तो अभी तक ऐसा बड़ा पद किसी महिला को नहीं मिला है। उत्तराखंड में मैं तो पहले महिला सशक्तिकरण पर आपसे बात करूंगी, क्योंकि महिला सशक्तिकरण स्टार्ट होता है हमारे पंचायतों से, और माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने हमारे महिला संविधान में संशोधन करते हुए 50% आरक्षण महिलाओं को दिया, जिससे मैं आज ये मानती हूँ कि पंचायतों में, नगर पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में महिलाओं को सशक्त करने के लिए नहीं। अब वो तो देखो संशोधन 75वें संविधान संशोधन में 50% की जो बात करी गई, वो जो लागू किया तो वो कांग्रेस ने ही किया है, वो बीजेपी ने नहीं किया है, ठीक है। तो उसमें हमारा, और कांग्रेस की जहाँ तक बात करेंगे, सबसे पहले राष्ट्रपति हमारी कांग्रेस की बनी, प्रतिभा पाटिल जी बनी राष्ट्रपति, है कि नहीं है। तो महिला विरोधी सोच जो है कांग्रेस की बिल्कुल नहीं है। नहीं, आप बोलिएगा, आपको पूरा टाइम हमने दिया, हम आपकी बातों से असहमत भी थे, हमने कुछ नहीं कहा आपसे, हमने बाद में आपसे बात कही। और 2023 में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने जो है अभी 33% का महिला आरक्षण बिल पास हो गया हमारे दोनों सदनों में, लेकिन उसको क्या ऐसी वजह है जो इसको 23, 29 या 32 में लागू करने की बात करी जा रही है। भैया 23 में लागू हो गया तो क्यों नहीं आपने 24 में क्यों नहीं करा? 24 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें मिलती ना महिलाओं को भागीदारी। तो कांग्रेस तो देखिए, अब मैं यहीं पर यूपी में जाऊंगी, वहाँ की हमारी प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी थी प्रियंका गांधी जी ने, उन्होंने 50% महिलाओं को लड़ा है कांग्रेस की। तो उत्तराखंड में भी हमारे पंचायतों में जिसमें भी है, तो मैं खुद अपनी बात कहूँगी, तो मुझे जो ये अधिकार दिया ना सशक्त होने का, तो मुझे वैसे होने को तो मैं जनरल सीट पर लड़ के आई हूँ, लेकिन जनरल सीट पर लड़ने के लिए भी महिला को बहुत हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत कहीं ना कहीं, एक बार मैंने इसमें ऑब्जेक्शन भी किया कि बार बार मेरे वहाँ जनरल सीट क्यों आ रही है, मैंने ऑब्जेक्शन इसमें आपत्ति लगाई, तो उन्होंने मुझसे कहा तुम जाओ और क्या करके आप दोबारा प्रधान बनने की थी। 14 में मैंने ऑब्जेक्शन लगाया था। तो वो तो हम जैसी, मैंने उनसे कहा कि हम जैसे बेशरम महिलाएं तो जीती जाएंगी, उसमें भी भाई उसमें भी लड़ेंगी, लेकिन वो महिलाएं जो कम से कम आरक्षण के चलते, जिन्हें SC में, ST में हैं, और 50% महिला आरक्षण जो है उसके तहत जिन महिलाओं को, ऐसा नहीं 100% तो नहीं होता, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है, ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानती हूँ कि जो महिलाएं बनी भी हैं उनको फुल फ्लैश उनको अधिकार नहीं दिए गए हैं कि तुम सब काम करो। कुछ लोग तो अपना ही साइन भी कर लेते हैं। तो मैंने कई बार महिलाओं को इसमें प्रशिक्षण भी दिया है कि अगर आपको हमारे संविधान ने ये ताकत दी है कि आप लड़ें, आपको यहाँ तक बनने की आपको ताकत दे रखी, तो आप लड़ें इसके बारे में, आप अपना काम सेल्फ करें। तो उत्तराखंड में मेरा मानना है कि कांग्रेस का तो पूरा हम तो चाह रहे थे इसी बार लागू हो जाता तो हो सकता है 33%। मैं इस बारे में जानूंगा। शांति, मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं, आप क्योंकि वरिष्ठ नेता रही हैं और बहुत लंबे टाइम से आप जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं, कई बार आपने टिकट मांगने का प्रयास करा है, लास्ट टाइम भी आपने मेयर का भी, विधायक का भी कई बार मांगा। क्या कारण रहा कि आपको हर बार जो है कहीं ना कहीं निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि आप पार्टी की उस समय से सेवा कर रहे हैं जिस समय पार्टी बहुत जीरो पे खड़ी थी। तो इस बार 2027 में क्या आप दावेदारी कर रही हैं या इस बार भी आपको निराशा हाथ लगेगी? सर्वप्रथम मैं विशाल गूंज जो ये चैनल है, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपने वरिष्ठों को यहाँ पर बैठा के एक संदेश देना चाहा, चाहे वो महिला शक्ति के उसमें हो, चाहे राजनीतिक तौर पर। तो मैं इसको बहुत बहुत आपको बधाई देती हूँ विशाल जी को। आपने पूछा राजनीति निराश, सर मैं निराश तो नहीं हूँ। देखिए, मैं जनता की सेवा करी मैंने 90 से, और सेवा करने का भाव है, और ये हमें संस्कार भारतीय जनता पार्टी ने हमें दिया है।
तो निराशी की यहीं पर कहीं ना कहीं कुछ नहीं रहा मेरे लिए, जो निराशी का शब्द आपने कहा, क्योंकि मुझे पार्टी ने 2003 में भी मुझे बीडीसी मेंबर का टिकट दिया, उसके बाद दोबारा मैं बीडीसी मेंबर बनी, फिर 2008 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख का टिकट दिया, तो उससे मैं विजयी प्राप्त हुई। तो पार्टी ने फिर मुझे 2014 में जिला पंचायत का जो मुझे टिकट दिया, उससे भी मेरी मातृशक्ति, मेरी जनता, उन्होंने मुझे विजयी बनाया। तो पार्टी ने मुझे, ऐसा नहीं है मुझे निराश करा। ठीक है, हम राजनीति व्यक्ति हैं, हमारी महत्वाकांक्षा होती है और होनी भी चाहिए। तो समय समय पर तो हमने कहा कि हम ब्लॉक प्रमुख बन गए हैं, तो अब हमारा जो है क्षेत्र नगर निगम में शामिल हो गया था, तो हमने कहा हम जो है मेयर की महिला सीट आएगी तो हम उसकी दावेदारी करते हैं। ग्राउंड पे काम करने वाली नेता है जी। क्या इस समय कहीं ना कहीं मन में ऐसा था कि कम से कम एक दर्जा राज्य मंत्री का इस समय पद मिलना चाहिए था, क्योंकि आप ग्राउंड पे बहुत काम करती हैं? कहीं मन में तो देखिए एक अपेक्षा हर किसी की होती है कि यार मैं अगर किसी पार्टी से जुड़ी हूं तो इतना साल अगर आपने दे दिए तो कम से कम महिला कोटे से ही, इस बार हल्द्वानी में कोई भी ऐसी एक आधी महिला राज्य मंत्री है, बहुत ज्यादा पदाधिकारी नहीं है, तो आपको मिल सकता था। तो मन में ऐसी भावना थी? जी, आपने ये अच्छा सवाल किया, क्योंकि होती है, देखिए मैंने अभी कहा ना महत्वाकांक्षा, ये होती है, ये मेरी भी उसमें भी था कि चलो मुझे लाल बत्ती मिल जाती, दायित्व मिल जाता, लेकिन मेरे लिए जनता का सेवा सबसे बड़ा, क्योंकि क्या पता मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा हो ऊपर वाले ने भी, मेरी पार्टी ने भी, तो इसलिए वहां पर फिर सीट नहीं आई महिला, क्योंकि मैंने महिला सीट में दावेदारी करी हमेशा, क्योंकि मैंने कहा महिला सीट आएगी, मेरी प्राथमिकता रहेगी, ये मैं अपनी पार्टी से भी कहती हूँ और उन्होंने मुझे दिया भी है। अब देखिए महिला सीट ना उसमें आई, मेयर में आई, और अब यह है कि मैं सामान्य सीट में भी अपनी दावेदारी करती, जैसे कि मैं कहती कि कोई भी सीट आए मेरे। एक सवाल है, ये तो आप राजनीतिक आंसर दे रही हैं और हर पार्टी वाला नहीं राजनीति नहीं, आपने सवाल किया ना, राजनीतिक आंसर आपने सवाल किया, मैं उसके जवाब दे रही हूँ। देखिए आप काम जो कर रही है मर्दों वाले, महिलाओं से बढ़कर आप जो है मर्दों के काम, इतनी बड़े पदों पे जिम्मेदारी निभाना इतना आसान काम नहीं है, और आप इसका मतलब ग्राउंड पे कहीं करती होंगी, तभी जाहिर सी बात है इतनी बार आप चुनी है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अभी बात हुई थी, भागीरथी जी ने बात करी, आपकी पार्टी महिला शिक्षण की बहुत ज्यादा बात करती है, कांग्रेस बार बार इल्जाम लगाती है, अभी तक अंकिता जो हत्याकांड हुआ था उस पर न्याय नहीं मिला, ना जो उसके रियल दोषी से उनको जो है बचाया जा रहा है। इस पे आप, क्योंकि महिला हमेशा से महिलाओं के लिए काम करती है, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी महिला पदाधिकारी ने इसकी आवाज क्यों नहीं उठाई? भाई महिला तो, क्या वो महिला नहीं थी भाई? या आपको अगर सही तरीके से अगर किसी को सजा देनी है तो सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेदारी क्यों? वो तो भाई महिला कोई भी अगर जुड़ा हुआ है किसी पार्टी से तो आवाज उठानी चाहिए थी, उस समय महिलाओं ने क्यों नहीं आवाज उठाई? नहीं, महिलाओं ने भी उठाई और फिर दोषियों को हमारी पार्टी ने सजा दी, ऐसा नहीं है। देखिए महिलाओं की हितकारी हमारी पार्टी है, महिलाओं के लिए क्या नहीं किया हमारी पार्टी ने। अब कांग्रेस मांगती है ना दोषी, जनता थोड़ी मानती, वो तो देख रही है, लेकिन हमारी पार्टी ने जो दोषी था, जो आपने अंकिता भंडारी के विषय में बोला, तो उसको तो जेलों में पहुंचाया। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी है, चाहे वो हमारे आदरणीय मोदी जी हो, उन्होंने महिलाओं के लिए अन्य अन्य कितनी योजनाएं चला रखी है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। आप जमीनी स्तर से देखिए तो हित किया है। वैसे हमारी धामी सरकार ने कहाँ पर नहीं किया है, किस दोषी को अंदर नहीं किया है, ये बताइए। और अभी आप एक हटके भी मैं अभी बताऊंगी, अभी वो नकल विरोधी कानून हमारी पार्टी ने बनाया है। देखो हमारी पार्टी निरंतर जनहित में काम कर रही है और करती रहेगी। कांग्रेस सरकार को वो नहीं भा रहा है, तो इसलिए वो ठीक है, वो विपक्ष है, विपक्ष भी करता है, करेगा, लेकिन मजबूती से करे और एक शांत पूर्वक तरीके से। आपने एक अभी बात छेड़ दी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। एक जागरूक नागरिक होने के नाते, पार्टी कोई भी हो, जैसे चुनाव लड़ने से पहले दोनों पार्टियां अपनी जगह पूरा जोर लगाती हैं, जब कोई विधायक बन जाता है या मुख्यमंत्री बन जाता है फिर वो सभी का हो जाता है। अभी जो दिल्ली में जैन जी का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, वहां एक लड़की का जो है वहां पर गर्दन में चोट लगने के कारण उसकी हत्या भी हो गई है और तमाम बच्चों पे लाठियां चली वहां पर और दुनिया भर का अत्याचार हुआ, लोगों ने देखा पुलिस के द्वारा। क्या आपकी पार्टी, क्योंकि केंद्र में भी है और राज्यों में भी है, क्या वो जन जी के साथ आपके एंगल से देखते हैं सही हुआ गलत हुआ?
नहीं, मैं देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमारी पार्टी ने वो किया, गलत किया। एक देखो, प्रदर्शन करने का एक तरीका होता है। हमने भी विपक्ष में, कांग्रेस की सरकार रहा करती थी, हम उस समय हमने भी प्रतिनिधित्व किया है, घेराव हम भी करते थे, यहाँ से देहरादून तक का मैं भी गई हुई हूँ। लेकिन हम एक शिष्टाचार से, तरीके से हमने किया। कभी आप पीछे का इतिहास उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का जो है कि वो शांतिपूर्वक हमारा धरना प्रदर्शन रहता था, वो तरीका होने चाहिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो तरीका तो हो नहीं रहा, अभी जो हो रहा है वो गलत तो हो रहा है। देखिए, है तो वो हमारे हिंदुस्तान के, है तो हमारे व्यक्ति, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, अन्य अन्य हो। हमारे साथ रेणु तोमर जी हैं। आप बहुत लंबे समय से कांग्रेस से आप जुड़ी हुई हैं। मैं रेणु तोमर जी आपसे पूछता हूं, जो शांति मैम ने बहुत बड़े प्यार तरीके से जो है बचाव करा है, आप क्योंकि कई पदों पे रही हैं और अभी क्योंकि स्पोक पर्सन है, आप अपना क्या पक्ष रखती हैं इस समय? भारतीय जनता पार्टी क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है और 2027 बहुत पास है, कहीं आपको लगता है बिल्कुल 100% महिलाओं की बात हो रही है? क्योंकि आज हमारा मकसद ही इस पॉडकास्ट में सीधा सीधा इसलिए था कि पहली बार हमने अपने चैनल पे कई राजनीतिक व्यक्तियों को तो हमने बहुत बार बुला चुके हैं, पहली बार ऐसा हमारा प्रयास था कि महिलाओं को वो मंच ऐसा दिया जाए, क्योंकि महिलाओं की बात सभी करते हैं, महिला शक्ति, राष्ट्र शक्ति की बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे कितना क्या है हम महिलाओं से जानेंगे। आज आप क्या अपना विचार रखते हैं इस पे? धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपनी दीदी से कहना ये चाहूँगी कि जो दिल्ली में हुआ, जो दिल्ली में हुआ, जो छात्रों ने अपने हक के लिए, और लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का उन्होंने बहुत शांतिपूर्ण ढंग से काफ़ी दिन, एक महीने करीब 26-27 दिन से वो अपनी मांग के लिए अड़े हुए थे, जो उनके पेपर लीक हो रहे थे उसके संबंध में। तो वो छात्र थे, ना कि कोई वो ऐसे कुछ थे कि जो मतलब आतंकवादी थे या कुछ थे। काफ़ी टाइम से वो मांग कर रहे थे, उनकी मांगों को बिल्कुल सुना नहीं जा रहा था और उनको किसी तरीके से दबाने का प्रयास किया जा रहा था। और जब उनका इन बीजेपी वालों को ऐसा लगने लगा कि छात्र इकट्ठे होते जा रहे हैं और जंतर मंतर में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोग पहुंचते जा रहे हैं, एकजुट छात्र होते जा रहे हैं, तो इन्होंने छात्रों को बर्बरता, मतलब इतनी देख के, मतलब हम लोगों से देखा नहीं जा रहा था कि ये बर्बरता, ये मतलब सरकार बच्चों के प्रति ऐसा कैसे कर सकती है, कैसे मार सकती है, कैसे वो कर सकती है। वो शांतिपूर्ण ढंग से थे। वो मैं इस चीज़ का बिल्कुल वीडियो देखिए, आज साक्षी की जरूरत जब होती है, जब पहले के जमाने में कुछ नहीं हुआ करता था। आज साक्षी के लिए हजारों वीडियो उस दिन लाइव चल रहा था, और लाइवों में लड़कियों के प्रति क्या व्यवहार था। एक लड़की के पीछे आपने देखा होगा, पीछे से डंडा, उसने हिप्स में डंडा उस पुलिस वाले ने डाला था। ये बीजेपी सरकार की करतूत दिख रही थी। दूसरा, उन महिलाओं के साथ एक पुलिस वाले को, उसमें भी आपने नोटिस किया होगा, सीधे छाती में उसने उसकी छाती दबाई थी। ये इनकी बीजेपी वाले की करतूतें हैं। सरकार को कौन ऑर्डर दे रहा है? सरकार को ऑर्डर दे रहा है बीजेपी। आज सरकार में कौन बैठा हुआ है? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है सरकार, जिम्मेदार है बीजेपी, जिम्मेदार है मोदी जी, जिम्मेदार है धामी सरकार। यदि कोई भी बर्बरता और कोई हो रही है, बिना ऑर्डर के किसी पुलिस वाले ने उन पे कैसे कार्रवाई कर दी? कहां से वो पुलिस वाले आए? कुछ गुंडे ऐसे थे जिनके पास नेम प्लेट नहीं थे। यदि लगातार हमारी बहनें भी देख रही होंगी, बिना नेम प्लेट के लोग कहां से आ गए? क्यों लाठियों से? क्यों? उनको किसान आंदोलन था, तब भी यही चीज हुई थी, तब भी कितने किसान मरे थे। इनके टाइम में आंदोलन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोगों की आवाजों को, लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है, किसी की मांगे पूरी हो रही हैं। जहां तक मैं इसकी बात करूंगी, दूसरा आपने पूछा था बेटी पढ़ाओ, मतलब बेटियों के, पहले तो सबसे पहले मोदी सरकार मेलोडी खा के फ्रेंड्स बोलने वाले ये बता दे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो कह रहे हैं, आज जितने साल हो गए, यदि इनका रिकॉर्ड आप तो सबसे जानकार आप बैठे हुए हैं। मैं तो इस बात को कहूंगी कि शायद हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। जितनी जानकारी आपको है उतनी हमको नहीं हो सकती। देश में देख लीजिए, प्रदेश में देख लीजिए, धामी सरकार के उसमें देख लीजिए। अंकिता भंडारी की अभी जैसे मैम ने कह दिया, शायद मैम को पता नहीं होगा, आज तक उस हत्यारे को अंदर नहीं किया गया है। वो बीजेपी का जो है बंदा, उसकी फोटो भी वायरल हुई है, उसकी सब कुछ वायरल हुई है, और इन लोगों ने, किसी ने उसको अंदर नहीं किया है। इसको प्रत्यक्ष ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। वो आज भी खुलेआम, जब अपने घर की बेटियां, हमारी कांग्रेस, बीजेपी कहना कांग्रेस सरासर झूठ बोल रही है। जो हत्यारे थे उनको जो है सजा हुई है, ये कांग्रेस की तरफ से इल्जाम लग रहा है कि जिसकी बात कर रहे हैं आप, जो भारतीय जनता पार्टी के शायद किसी बड़े पद पर भी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को नकार रही है।
नहीं नकार रही है, तो फिर रोज जो आंदोलन हो रहे हैं अंकिता भंडारी के, अभी थोड़े दिन पहले आंदोलन हुआ था, तो जितनी जनता उसके प्रति आक्रोश दिखा रही है, तो क्या कब इन्होंने हमें कोई सूचना नहीं है, किसी अखबार में नहीं है, किसी मीडिया के द्वारा नहीं है, शायद मुझे आपके द्वारा सच्चाई का आपके द्वारा पता चलेगा। फिर हम चाहेंगे कि आप सत्य बताएं, कि आप बता सकते हैं कि यदि वो बंद है तो आप उसे बता सकते हैं, क्योंकि आपको बताया हो सकता है, हमें तो उस वक्त की कल्पना जानकारी मैम नहीं क्या है। कहती हैं आप? मैं आपसे जानूंगा, आप जो इल्जाम लग रहा है कि अभी तक जो रियल इसमें दोषी था उसको सजा नहीं मिली। देखिए सर्वप्रथम तो मैं हम लोग जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग सभी लोग पढ़े लिखे भी हैं और एक समाज में एक अपना उत्तरदायित्व भी हम सब रखते हैं। चाहे मेरी यहाँ पे बड़ी बहनें बैठी हैं या आप विशाल जी आप भी बैठे हैं। आपने ये सवाल जो किया अंकिता भंडारी जी को लेकर, तो जो हमारी मैं अपनी बहन को नमन करती हूँ, उन्हें याद करती हूँ बहुत ही उससे श्रद्धा से। और दूसरी चीज़, जैसे हमारी दीदी ने बोला कि अंकिता भंडारी के दोषी आज भी घूम रहे हैं। देखिए वही मैं बार बार चीज़ों को बोलना चाह रही हूँ कि जो चीज़ें प्रमाणित हैं हम उन पे बात करें तो वो बातें लॉजिकल होती हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ यहाँ पे बोलने के लिए ही बोलूँ तो उस बात का कोई तथ्य या कुछ भी उसकी वैल्यू नहीं है। आप ये देखिए कि जब पहले सारी चीज़ें हुई थी हमारी बहन के साथ, जो भी गलत हुआ तो तुरंत दोषियों को सलाखों के पीछे डाला गया, ठीक है। दूसरी बार जब प्रोटेस्ट किया गया, जब ऐसी चीजें उड़ाई गई, है ना, जब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दीदी आप सही कह रहे हैं। देखिए विपक्ष कुछ ना कुछ तो जरूर बोलेगा, लेकिन सारी चीजें ये हैं कि जिन लोगों पे आरोप था, जिनका वो होटल था या जिन पे भी वो सारी चीजें थी, उन लोगों को आप जानते हैं या आप कहीं से भी आप अपने आरटीआई लगा के किसी के भी द्वारा आप ये चीज को प्रमाण आप ले सकते हैं कि वो व्यक्ति आज भी सलाखों के पीछे है। दूसरी चीज, जब ये बात हुई तो हमारे प्रदेश के मुखिया ने इस चीज को गंभीरता से समझते हुए सीबीआई जांच की जो हमारी मांग थी उस मांग को उन्होंने माना, और वो आज वो सीबीआई जांच में वो सारी चीजें चल रही हैं। तो अगर आपको अगर ऐसा लगता है और आप किसी भी व्यक्ति को उठा के बोल दें कि भैया ये दोषी है और आपके पास कोई भी प्रमाण नहीं है, और जिनके बारे में आप बोलना चाह रहे हैं या जिनको लेके आप बात कर रहे हैं, उनको कोर्ट से साफ साफ उनको आप जानते हैं क्लीन चिट मिली हुई है कि वो कहीं पे भी उनका कहीं पे भी कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर हम सिर्फ बोलना ही चाह रहे हैं, आप प्रमाण लाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो दोषी थे, वो लोग दोषी थे, तो आप लाइए प्रमाण, आप दीजिए ना सरकार को। सरकार तो बोल रही है लाइए। कल्पना मैम जानूंगा, बहुत लंबा टाइम हो गया आपको राजनीति करते हुए, क्या इस बार ऐसा क्यों नहीं पहल करे, आप ही की पार्टी करे अगर कांग्रेस नहीं करती है, कि सीएम का जो चेहरा है वो महिला होना चाहिए? बिल्कुल वैसा। क्योंकि देखिए जब नया महिला संदेश आएगा। देखिए हमारी ही पार्टी है जिसने महिलाओं को 50% का पंचायतों में आरक्षण दिया। मैं ये बहनों को दुरुस्त कराना चाहती हूँ। दीदी ने ऐसा बोला, ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि कांग्रेस ने दिया, लेकिन मैं दीदी को बताना चाहती हूँ कि 2008 में 7 में ये लागू हुआ कि बहनों को पंचायतों में 50। अब देखिए हम ये कहते हैं, दीदी ये कह रही कांग्रेस ने 70 साल कांग्रेस ने इस देश पे राज करा। अगर आप भाजपा का समय देखें तो अभी कुछ ही साल भाजपा को आए हुए सत्ता में, लेकिन कंपैरिजन अगर आप करेंगे दीदी, कंपैरिजन आप करें तो आप कंपैरिजन देखिए कि महिला सशक्तिकरण में क्या पहले महिलाओं का हाल था और आज कहाँ महिलाएं हैं। ऐसा प्रधानमंत्री हम बहनों को, इस देश की बहनों को आज तक नहीं मिला जिसने 15 अगस्त को लाल किले से बोला हो कि मेरी हर बहन के लिए हम शौचालय बनाएंगे। जिनको ये दिक्कतें, हमारी जो बहनें जो खुले में शौच में जाती हैं, उन बहनों के लिए हम शौचालय बनाएंगे। इतनी एक सूक्ष्म छोटी सी बात को जिस व्यक्ति ने अपने इतने बड़े भाषण में बोला है, तो वो क्या सोच रखता है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं के उत्थान के लिए, ये हम सब लोगों को, हम सभी खुद ही समझ सकते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आप सभी बच्चों वाली महिलाएं हैं और इस समय वर्तमान में उत्तराखंड की बात करें, महिलाएं एक चीज से बहुत परेशान हैं, जो इस समय नशा, सिर्फ पहले तो लड़के करते थे, आज की डेट में लड़कियां भी बहुत जो है नशे की गिरफ्त में है, और पूरा पहाड़ जो है कहीं ना कहीं घर घर नशा पहुंचा है। मैं इसके लिए चाहती हूँ, को नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी नाकामी है, प्रशासन की तो है ही है, सरकार की भी नाकामी है? नहीं, बिल्कुल नाकामी कहीं से नहीं है। देखिए आप देखिए हमारा शासन प्रशासन या हमारी जो भी हमारी सरकार है वो पूर्णतः इसके लिए लगी हुई है, और आप देखते हैं कि जगह जगह जो दबिश हो रही है,
जहाँ ये पकड़े जा रहे हैं ये अगर लोग ऐसे। सरकार ऊपर से ही हाँ बंद कर दे उस चीज को, मान लीजिए देखिए चाहे वो स्मोक सूखा नशा है या सिगरेट है या गुटखा है, अगर फैक्ट्रियां बंद करा दी जाए तो हाँ। नीचे आएगा नहीं, जाहिर सी बात देखिए है। ये जो फैक्ट्रियां को बंद कराने वाला मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है। हाँ। ये शायद मेरे और आपके स्तर की बात भी नहीं है कि हम इसको यहाँ पे बैठ के कहें कि नशे वहां को से लेकर के फैक्ट्रियां बंद हो आपको जाए अंदर या पीड़ा है नहीं सरकार बंद, नहीं, पीड़ा बहुत ज्यादा है। और पीड़ा के लिए मैं चाहती हूँ हम सब एकजुट हों। इसमें यहाँ पे ना सरकार आए, ना कांग्रेस आए, ना बीजेपी आए, ना कोई दूसरा दल आए। अगर हम सशक्त हैं और हम जागरूक हैं और हम चाहते हैं हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो, तो हमें अपने गली मोहल्ले और मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फैक्ट्री बंद करा के ही हम यहाँ तक पहुंचे। हम छोटे छोटे स्टेप लेके फैक्ट्री बंद कराने तक तो पहुंचे। हम ये क्यों सोच रहे हैं कि हम सीधे फैक्ट्री बंद करा दें? हम ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि अपने गली मोहल्ले में, शहर से, यहाँ से हम शुरुआत करें? क्यों दीदी, आप भी जनप्रतिनिधि लोग हैं। अगर हम एक दूसरे को काटने, हाँ मैं कहना हाँ। चाहूंगी कि यदि हम इस तरीके से, ये स्मैक का मामला है, ये ड्रग्स का मामला है, हर बच्चे और हर माँ का मामला है। बिल्कुल। यदि कोई भी सरकार, हमने इसमें जो हमारी दूसरा है प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है, उसमें बहुत चीजें हैं। तो यदि हमारी सरकार में स्ट्रिक्टली सरकार हमारी अपने प्रदेश में आने से ये चीजें रोक सकती है, उसको धामी जी को पावर है। बिल्कुल। और हर जो सरकार है उसको हर चीज की पावर होती है। नहीं बिल्कुल, मैं आपकी बिल्कुल दीदी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ठीक है, हम देखिए मैं अगर कल्पना मैम हम सब आपसे- लोग मिलके भी इस चीज के आगे मुहिम कर सकते हैं कि हम एक बहुत अच्छा प्रस्ताव बना के या मैं एक, कल्पना मैम, हाँ, देखिए इस प्रस्ताव की बात करें, सरकार को सब पता होता है, इंटेलिजेंस लाइव हर किसी को बिल्कुल, मालूम होता है। बिल्कुल। हमसे ज्यादा वो बुद्धि रखते हैं, बिल्कुल, उनको पास बिल्कुल। आंकड़े रहते हैं कौन आंकड़े क्या रहते कर रहा हैं, है। बिल्कुल। मैं और आपसे एक उसी बात में जानना काम भी चाहता हो ही रहा है। हूँ, मैं एक खास करके आजकल कॉलेजों में देखें, हम घरों में देखें, महिला बहुत बड़े स्तर पे नशे को सेवन कर रही हैं। इसका लेकर के आप देखिए अपना क्या, पर्सनली अब ये घरों में महिलाएं क्या कर रही है, इसमें नहीं तो स्कूल कॉलेजों में देखें, हाँ, स्कूल- अब आप शाम को आप देख लीजिए, आप दो गांव भुजिया घाट चले जाइए या देहरादून की राजपुर रोड चले देखिए, जाइए, इसके लिए कहीं आप बिल्कुल चले जाइए। नहीं, इसके लिए मुझे लगता है कि हमारी सरकार इसके लिए पूर्णतः मतलब तत्पर है। और पूरा उनका रहता है कि भैया जहाँ पे भी इस तरीके की अभद्रता हो, जहाँ पे भी ऐसी चीजें दिख रही हैं, वहां पे जरूर कार्रवाई होती है। आप क्या और कहती हैं अगर हम लोग भगवती ऐसा मैडम देखते हैं इसके तो हम लोग को भी इसके लिए स्टेप उठाना चलिए चाहिए। भगवती मैडम से जानते हैं, इन्होंने तो कह दिया कि सरकार पूरा सचेत है और सरकार पूरी जिम्मेदारी से इस पे काम कर रही है। सरकार, ये कहना चाहूँगी, सरकार की बात जहाँ तक है, अगर सरकार सचेत हो जाएगी तो इतना होगा नहीं। अगर सरकार की, उन्हीं का लॉ एंड ऑर्डर चलेगा। जैसे कल ये हमारी रैली को रोकने के लिए ऑर्डर करे और जगह जगह नाकाबंदी कर दी गई, ऐसे नशे वालों के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? तो खाली कहने की बात है। सरकार तो अपने पैसे कमाने में लगी हुई है, पट्टे बांधो, बेचो, ये बेचो, वो बेचो। और ये जैसे आपने अभी अंकिता भंडारी की बात कही, देखिए वो माँ को सोचिए, हम भी माँ है ना, हम सोच रहे हैं कि उस माँ के बारे में सोचिए। अब ये देखिए, कह रहे हमने पूरी प्रयास करा, ये जांच करा दी, वो जांच करा दी, लेकिन ये बताइए, इन्होंने उसी रात कहीं भी अगर कोई कांड होता है, उस क्षेत्र को बिल्कुल सील कर दिया जाता है। वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और इनके विधायक जा रही है, जेसीबी ले जाके उसने सीधे सीधे वो जो रिजॉर्ट था वो तोड़ दिया। बताओ, तो कहाँ से साक्ष्य मिलेंगे, कहाँ से सबूत मिलेंगे? उस बेचारी लड़की का ही कमरा पहले इनने खत्म कर दिया। तो ये सरकार की नाकामी है, इनको सब पता था। वहाँ वीआईपी लोगों को सेवा दी जाती थी, पूरी सरकारी तो है, कभी इनका प्रभारी आ रहा, कभी दूसरा आ रहा, कभी तीसरा, तो सबको सेवा। उस बेचारी एक गरीब घर की लड़की ने पढ़ लिख के रोजगार के लिए वहाँ गई, उसको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। उसने अगर अपने शरीर के साथ समझौता नहीं करा तो आज उसको मौत के घाट उतार दिया। और सबसे बड़ी बात है, हम कह रहे हैं अंदर से आप उसके साथ होंगे, लेकिन आप समाज में, हमारा दायित्व बनता, हम पहले एक औरत हैं। मैं तो कहती, चाहे हमारी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, अगर किसी लड़की के संग गलत होता है तो अगर हर महिला जिस दिन आवाज उठाने लग जाएगी, पक्ष और विपक्ष, उस दिन ये जो पुरुष है ना, पुरुष ही तो करते हैं, औरतों के संग किसने करा अंकिता के साथ? अब ये कह रहे हैं अभी कोई गंभीर है, कोई गट्टू है, कोई फट्टू है, तो किसके हैं? आज उस गट्टू के लिए यहाँ भी इन्होंने एक महल बना दिया भीमताल में, है? शर्म नहीं आ रही इनको? कहाँ से ले रही है? यहाँ दे दिया उसको, कुछ लोगों ने खुश करने के लिए हमको मंत्री बना दो, संतरी बना दो। तो ये नहीं होना चाहिए। औरत के साथ, औरत के इज्जत के साथ खिलवाड़, ये बहुत गलत है। और उसके समय मैं पर्सनल कर रही हूँ, चाहे मुझे कोई सरकार, मुझे साला कहीं से भी इस्तीफा देना पड़े, लेकिन मैं, चाहे मेरी सरकार हो, कोई सरकार हो, मैं लड़की के इज्जत के साथ समझौता नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ,
मेरी एक बेटी अच्छा, एक माँ होने के नाते मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, और क्योंकि आप सभी पहाड़ से बिलोंग करती हैं और ये पहाड़ी राज्य है, जो महिलाओं का पहाड़ की पीड़ा है, पहाड़ का दर्द देखा, एक आज भी पहाड़ में वो जो मूलभूत समस्याएं हैं या सुविधाएं हैं, वो बहुत ज्यादा अभी दूर है उससे। अच्छे स्कूलों का अभाव है, या स्कूल बहुत दूर है, बच्चों को बहुत दूर पढ़ना पड़ता है, या स्वास्थ्य की बात करें तो उनको लोड फेर के लास्ट में हल्द्वानी आना पड़ता है। वो जो महिलाओं की पीड़ा है, दिन भर खेत में देखता हूँ आदमी तो कहीं ना कहीं दुकानों में मैंने देखा अधिकांश वहीं मिलेंगे, लेकिन महिला जो है घरों का काम भी करती है, साथ में खेत का जो काम करती है। इस पहाड़ की पीड़ा को लेकर के, महिलाओं को लेकर के आप क्या पहाड़ की विचार- पीड़ा तो भैया आपने एक इतनी अच्छी बात पूछी, क्योंकि मैं पहाड़ की बेटी हूँ। मेरा जन्म हुआ अल्मोड़े जिले के मासी क्षेत्र में, तो मैं वहीं से मैंने देखा है कि कैसे एक गांव की महिला को आप कितनी पेड़ काटती है, समस्या होती है। ऊपर जाती है, इतने बारिश चढ़ती नहीं हो रही है, पेड़ काट दे रहे हैं तो बारिश नहीं हो रही है। सुनिए, पेड़ अब क्या करेंगे वो क्या करें? खाने के लिए कुछ है नहीं, गैस वो खरीद नहीं सकते हैं, 1100-1200 की गैस हो गई है हैं। और आज उनने क्या करना है, लकड़ी काटनी है, पेड़ छोटे छोटे पेड़ हो रहे हैं उनको काट दे रहे हैं। वृक्षारोपण, मैं आज से, जब मैं बहुत छोटी थी तब से मैंने देखा, मेरे पिताजी ग्राम प्रधान रहे आजीवन, तो मैंने वहाँ पर देखा कि हर साल लोगों को क्या ये जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे उनके नाम से योजना चलती थी, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। उसके अंतर्गत क्या होता था कि पेड़ मिलते थे। उस समय पर भैया एक पेड़ का 1 रुपया, एक पेड़ का वहाँ से ढो के, उस समय 1 रुपये की अहमियत थी, आजकल कुछ नहीं है। वहाँ से ढो के सिर में 20 ले जाते थे, उनमें एक थैली में बंधे हुए पेड़ लगा के, तो पेड़ वृक्षारोपण हुआ करता था। आज कौन सरकार लगा रही है पेड़? सरकार काट रही है, कभी ये बना दे रही, कभी वो बना दे रही। हाई कोर्ट के लिए आज क्या नाम करके फिर से हमारे बेलवा में जो है कितने 20 एकड़ कितने एकड़ जमीन पास हो गई है। क्या होगा? पेड़ ही तो कटेगा थोड़ी। हम जब रुद्रपुर से आगे को आते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं हाँ उत्तराखंड आ गया, क्योंकि वहाँ पे ठंडी हवा का एहसास हमें होता है। वहाँ पर वहाँ पर हाईकोर्ट बनना, अब 20 एकड़ में कितने पेड़ कटेंगे आप वो बताइए? जंगल तो ऑलरेडी कट गया पूरा ही, कट वो गया। उधर में सारे अब कट जो- गया, अब जो वो खाली थे ना, बाहर का अब दिखाने का है दोनों पहले तरफ, तो रोड की वो सब कट गया, चौड़ीकरण हो गया, अब सब कट गया। वो बनना। तो सरकारें जो, हम तो छोटे हैं सब लोग, या हाई लेवल के लोग जो IAS हैं, PCS हैं, जो सरकारों को चला रहे हैं, ये भी सोचे ना कि जीवन दायिनी जो संजीवनी है वो पेड़ों से हमें मिलती है। अगर वही हमें नहीं मिलेगी तो हम मैं कहाँ शांति से? मैडम आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपको 2027 में मान लेते हैं विधायक का टिकट सरकार आपकी पार्टी आपको दे देती है, आपकी सबसे पहली प्राथमिकता हल्द्वानी के लिए क्या होगी? क्योंकि आप, मुझे लगता है कि इस बार सशक्तिकरण कहीं ना कहीं शांति भट्ट के द्वारा जो है सरकार अमल करेगी, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया आपको मांग करते हुए। क्या आपकी सबसे पहले रहेगी प्राथमिकता हल्द्वानी को लेकर? आपने पूछा 2027 में अगर टिकट मिला, देखो दावेदारी तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम हमेशा करते ही हैं। और उसमें हमारी पार्टी ने मन बनाया तो मैं लड़ूंगी भी। दूसरा यही अभी सवाल करा, अभी एक थोड़ा सा मैं उसमें आ रही हूँ, इनके जवाब में जो लोकसभा में अभी पास होने की बिल का हुआ महिला आरक्षण का, उसमें थोड़ा सा मैं बोलना चाह रही हूँ कि देखो इसी के लिए महिलाओं को आगे आए, महिलाओं के हित के लिए। एक महिला ही ऐसा है कि वो बिल्कुल धरातल में काम करती है, चाहे यहाँ पर बैठी हुई महिलाएं हो, चाहे ऊपर शीर्ष में बैठे हो, वो सोच नीचे की रखती है। और यही सोच को हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो पायदान में है उसको उठाने का काम करती है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है आपसे, एक बात जानना चाहता हूँ, महिलाओं के लिए आज की डेट में राजनीतिक क्षेत्र में कितना अपने आप को सेफ महसूस करती हैं? क्योंकि आप किसी को राय आगे देती हैं कि इसमें फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत टफ फील्ड कहलाता है। देखिए भाई साहब, आपने पूछा ना महिलाओं के लिए, आज के दिन में एक समय में था बहुत टफ महिलाओं के लिए। एक समय ऐसा था महिलाएं घर ही में रहती थी, चूल्हा चौका करती थी, खेती करती थी, गाय भैंस का काम करती थी, ये आपने भी देखा होगा, हम शायद हम उम्र ही होंगे। लेकिन आज के हमारी सरकार ने कंधे से कंधा मिलाकर महिलाओं से कहा है कि पुरुषों की बराबरी आप भी करेंगे। और हमको महिलाओं ने इतना सशक्त किया है और इतना मनोबल बढ़ाया उसमें, चाहे रोजगार से ले लिए, अब लखपति दीदी देख लीजिए, क्यों महिलाएं अपना घर में बैठ के वही चूल्हा चौका ही ना करें
कि अपना एक रोजगार भी करें जिसे अपने को असहाय ना समझे। तो महिला सिक्योर हैं। आज 3 लाख रुपए नहीं, सॉरी 3 लाख तक हमारी महिलाओं को सिक्योर कर दिया, लखपति दीदी बना दिया। हमारा 2 मार्च तक का 6 लाख का टारगेट और दे दिया है। तो हमारी महिलाएं तो सिक्योर है ना, आत्मनिर्भर रहेंगी। देखिए नहीं, आप ऐसा नहीं है। देखिए बीच में सोना हमारी पार्टी ने नहीं किया, हमारी पार्टी तो सिक्योर कर रही है। हमारे पार्टी सिक्योर कर रही है, मैनेजमेंट कर रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी हमारी कर रहे हैं कि उसको देखो, देश विदेश में जाके उन्होंने सबसे दोस्ती बनाई, मेंबरशिप लिया। कांग्रेस ने कहा लिया? आप बताइए, हमारे कांग्रेस सरकार में भी माननी नहीं, कोई महंगाई नहीं बढ़ी है सर। आप महंगाई कह रहे हैं, कहाँ महंगाई बढ़ी है? काम रोजगार भी बढ़ा है, महिलाएं सशक्त हुई हैं। आप देखिए महिलाएं सशक्त हुई हैं। कांग्रेस सरकार में कहाँ सशक्ति थी महिलाएं? आप हमें जवाब दीजिए। आप बोल रहे हैं वो बात अलग है, बोलने का विषय तो हम बोलते रहेंगे। अब हमारी कल्पना जी ने बोला हम महिलाएं बोलती रहें, और सवाल में आप हमारी, अब ऐसा कुछ नहीं है कांग्रेस बोले सवाल में भी बोलती है। आप बोल रहे हैं ना, बोल ही रहे हैं, तो मैं अपनी खुल के बोल रही हूँ मैं अपने से। अभी बोल रहे कांग्रेस सरकार का बोलने का काम है। अभी मेरी बहन ने बोला, वहाँ जंतर मंतर की बात बोली, सरकार ने ये करा, लाठी मारा, डंडा मारा। आज ये देखिए हमारी सरकार सिक्योर करती है, उनकी सेफ्टी करती है। उनसे हमेशा ये कहा कि आइए आपके संग, आपसे नहीं, देखिए उन्हीं के अराजकता थे, कांग्रेस के ही वहाँ पर अराजकता में बैठे, उन्होंने अराजकता की थी, उन्हीं के बीच के बैठे हुए थे। उन्होंने जिन्होंने घटना करी होगी वो उन्हीं के बीच के थे, उन्हीं के होंगे पाले हुए। भाजपा कभी नहीं पाल सकती है, और न भाजपा ने आज तक पाला है। आदेश तो आपकी सरकार ने दिया। हमारी सरकार कोई आदेश नहीं देती है, इल्जाम लगा रहे हैं, कांग्रेस इल्जाम लगा रही है। डंडे चलाने का आदेश किसने दिया? वो कोई आदेश नहीं देता, स्वतः कर ले रहे कांग्रेस के लोग। आज धरना में ये कांग्रेस एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगी। हल्द्वानी में धरना प्रदर्शन किया, मैं कल की न्यूज में देख रही थी, कह रहे सीधे हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो है उसके सीधे अंदर घुस गए हैं। तो ये कौन सा सिस्टम है? ये कौन सा शिष्टाचार है? वरिष्ठ नेता पहुंच जा रहा है तो ये तो कर रहे हैं। उस अधिकारी पे इल्जाम है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला, कोई गलत इल्जाम है, गलत इल्जाम है। कांग्रेस इल्जाम लगा रही है, कांग्रेस का काम है इल्जाम लगाना, वो कार्य को नहीं देखती है। हम कह रहे हैं कांग्रेस कार्य नहीं देखती है, कांग्रेस अच्छे काम को देखे, अच्छा काम करे तो हम भी कहें। हमने वो दौर भी देखा है जिस दौर में कांग्रेस की सरकार थी। तो इसलिए भाई साहब मैं से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अभी तक जब जितने दिन की सरकार हो चुकी है, ये बता दें कि जितने भी स्कूल किया, जो आपने अभी क्वेश्चन किया पहाड़ में, पहाड़ अभी तक क्यों 14 साल से इनके पास है, और क्यों अभी तक जो समस्याएं बनी हैं आज तक क्यों बनी हुई हैं? क्या इन्होंने कभी कोई स्कूल खोला? ये बीजेपी वाले सिर्फ मुंह से बोलने के अलावा इनको सिर्फ क्या कहते हैं, करनी और कथनी में अंतर होता है। तो ये बताएं कि क्या इन्होंने कोई कॉलेज खोला? क्या इन्होंने क्या चीज बनाई अभी तक, जो कि कांग्रेस सरकार ने हर स्कूल, IT जो कुछ है आज तक जो कुछ बना हुआ है, सिर्फ बनाने की बात कर रही हूँ। आज हल्द्वानी उखड़ा पड़ा हुआ है, पूरा हल्द्वानी, जिसमें 10 बार सड़क उखड़ती है, 10 बार बनती है। अभी मेरी कॉलोनी में एक बहुत बड़ी रोड बन रही है, सीवर नहीं पड़ा है, ठीक है। अब वो सीवर पड़ने के लिए बनने से पहले, अब आजकल बन रही है, फिर उखड़ेगी। महिलाओं की सबसे बड़ी पीड़ा क्या मानती है? एक अंतिम सवाल आपसे लेता हूं, महिलाओं की सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? यह है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। छोटी छोटी बेटियां और शिक्षित महिलाओं की समस्याएं यह है कि बेटियां सुरक्षित नहीं है, माएं सुरक्षित नहीं है। आज अत्याचार और ये जो बढ़ गया है ना, ये जब तक खत्म नहीं होगा, पुरुषों के बराबर वो कैसे बढ़े? भगीरथी मैम आपसे लेता हूँ, आपको कुछ कहना चाह रही थी, और बड़ी शांति मैम ने बड़ा इल्जाम लगाया कि सारी जो ये कांग्रेस का काम ही है सिर्फ ब्लेम करना, और दिल्ली में भी जो सारा कांग्रेस ने करा। अरे भैया, ये शांति मैडम जो है हमारी दीदी है नहीं है, ये भी अंदर से सहमत है मुझसे। इन्हें पता है कि वहाँ पर अच्छा बच्चों की क्या मांग थी, आप बताइए। एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ना, और लास्ट में उस मंत्री ने दिया ही। अगर कांग्रेस मांगती तब ये देते। जो ये कह रहे हैं आज कांग्रेस ने करा, अरे बच्चे हैं उनमें आपने गोलियां बरसा दी, आप पुलिस वाले ऐसे ऐसे वो मार रहे हैं, हथगोले फेंक रहे हैं, कोई तरीका थोड़ी है यार। बच्चे हैं, उनसे बात करते, शांत करते। अच्छा एक तरफ इस्तीफा दिला रहा है, दूसरा पुरस्कृत कर दे रहे हैं उस आदमी को। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। आज 40 बच्चे जो मरे हैं नीट की परीक्षा से, उन बच्चों का देखो आज कितने बच्चे डिप्रेशन में आ गए, कह रहे हमें नहीं पढ़ना है। अब उन माँ को देखो ना जो उस स्थिति से गुजर रहे, वो ये अब इनके बच्चे बड़े हो गए होंगे। मेरी बच्ची तो अभी छोटी है,
तो भैया मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही कि अगर मेरा बच्चा अच्छा, मैं आप चारों महिलाओं से एक छोटा सा सवाल करके एक बात पूछता हूँ, क्योंकि सभी बच्चे वाली हैं। यूजीसी जो आया है बच्चों के लिए, जो बच्चों को, मेरा बेटा भी अब ये बात कहने लग गया, पापा इस पढ़ाई का क्या फायदा, मुझे तो नौकरी मिलेगी नहीं, क्योंकि वो पहले से कॉन्फिडेंस साल लूज हो गया, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं पहले आरक्षण की मार तो थी, अब जब से ये आया एक्ट आया है, एक बच्चों में भय बैठ गया है कि कल के दिन हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो ऐसा सुसाइड जो बच्चे कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से तो बहुत गलत है, बच्चे हताश है। मैं आपसे इस बारे में जानूंगा आप कितना सहमत है इस एक्ट से। अरे यूजीसी जो भी किया है तो गलत है, उसमें उसके जिसके भी जितने भी नॉर्म्स उसके आप देखेंगे सब गलत है। मैं तो ये कहना चाहूँ जितने भी चाहे ये क्या कहते हैं, इसमें अभी ये जो है अभी सुप्रीम कोर्ट पे ये गया हुआ है, सर रिलेशनशिप पर रहना है तो किसी भी चीज आपका बच्चा सुरक्षित है। कल को कोई भी आप जो है एक कोर्ट से वो ले आएगा, साथ रहेंगे, कल को कुछ लड़की का कुछ हो गया, मतलब एक सोचो यार, इतना हमारा प्रधान हमारा मुख्यमंत्री, हम तो मुख्यमंत्री की बात कहेंगे, पहाड़ी मुख्यमंत्री है हमारे, पहाड़ के रहने वाले हैं, पहाड़ में कैसी कैसी परंपराएं हैं, कैसी मतलब कैसे रीति रिवाज है पहाड़ों में, तो इतनी परंपराएं। अच्छा दीदी, आप मैं सही बताऊं, बीजेपी की कौन सी पॉलिसी से आप हमेशा खुश रही हैं? किसी सहमत है? किसी से स्कूल बंद हो गए पहाड़ों में, जो तो 2 किलोमीटर में स्कूल था सब ताले लगे हुए, और 10 किलोमीटर में जा रहे, बच्चा है नहीं, लोग पलायन कर गए, पहाड़ों में कुछ है नहीं। भाई तुम सिर्फ 5 किलो राशन से चल जाता है सब कुछ, नहीं चलता है। आप गैस आप ये E20 की बात करिए, क्या है ये, परसों हम कहीं पर गए, गाड़ी रुक गई रास्ते में। अच्छा, मैं आपसे एक आंसर लेता हूं, क्योंकि मुद्दे तो बहुत सारे हैं, बहुत मन है मेरा आप सभी से बात करने का, लेकिन मैं क्योंकि समय का अभाव है, मैं बोरा मैम आपसे अंतिम में एक बात पूछता हूं। आप सीनियर लीडर हैं अपनी पार्टी की, कहीं ना कहीं किसी एक पॉलिसी से, निष्पक्ष रूप से मैं एक आंसर चाहता हूं, कहीं किसी भारतीय जनता पार्टी की एक आध पॉलिसी से, पॉलिसियां तो सरकार जो बनाती है उसको लगता है कि मैं हर काम अच्छा कर रही हूँ, चाहे महिला सेक्टर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, चिकित्सा की बात करें, नशे की बात करें, इन सब मुद्दों में कहीं आपको लगता है कि आपकी पार्टी से कोई किसी मुद्दे पे चूक हुई है? देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर मैं यहाँ पे पॉलिसीज की बात करूँ तो आप भी खुद ही कह रहे हैं कि आपकी इतनी बढ़िया बढ़िया पॉलिसीज है आपकी, नहीं वो आपकी सरकार कहती है, नहीं वो हम है नहीं। देखिए, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, दीदी बैठी हैं, देखिए एक पॉलिसी के माध्यम से ही जो हमारी सरकार ने लागू की थी 50% का आरक्षण, उसमें दीदी हमारी आज पार्षद है, और कह रहे हो इसका मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है ना, मतलब ठीक है दीदी, आप जैसी बहनें, आप जैसी बहनें जो कभी, मैं कहती हूँ, जो कभी राजनीति में आने की सोच नहीं सकती थी, लेकिन आज जो 50% का आरक्षण लेते हुए राजनीति में आ रही हैं, तो आज देखिए कि 50 हमारी अगर ग्राम प्रधानों में देखिए, ब्लॉक प्रमुख देखिए, अब आप हर, जब वो इस इलेक्शन में 33% महिलाओं का अगर आरक्षण देते हैं तब हम मानेंगे कि नहीं। देखिए, इसमें वो सिर्फ भाजपा की महिलाओं के लिए नहीं होगा आरक्षण, आरक्षण तो सारी महिलाओं के लिए है। आप काला डूंगी से कहीं ना कहीं 2027 में, जहां तक हमें सुनने में आ रहा है कि आप भी दावेदारी कर रही हैं, क्या ये बात सही है? देखिए, क्योंकि महिला होने के नाते, और क्योंकि मैं भी पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ, एक वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते, और एक महत्वाकांक्षा रखते हुए मेरी भी ये एक महत्वाकांक्षा है कि मैं भी, क्योंकि मैं भी सामाजिक हूँ, समाज का काम कर रही हूँ, पार्टी का काम कर रही हूँ, तो है महत्वाकांक्षा कि अगर महिला सीट आए तो मेरी प्रमुखता से मेरी महिला पुरुष से क्या मतलब है? नहीं, थोड़ा सा सीट तो पुरुष होती नहीं है, महिला होती है सीट। देखिए, इसमें सोच का, देखिए महिला दावेदारी का मतलब ऐसा ये होता है, ठीक है, देखिए हम मानते हैं कि हमारे पुरुष भाई भी पूर्णतः समर्पित रहते हैं, और महिलाओं के बिना अधूरे हैं, वो हम भी उनके बिना अधूरे हैं। हम भी, मैं ये मान रही हूँ, मेरी बहनें भी मानती होंगी कि आज अगर कल्पना बोरा यहाँ पे बैठी है, क्यों? क्योंकि उसके हस्बैंड का, उसके फैमिली का पूरा सपोर्ट है। आज मैं इतने कॉन्फिडेंस से अगर क्षेत्र में निकली हूँ। कल्पना बोरा जी को एक दिन के लिए सीएम बना दिया जाता है, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? ये तो जैसा ख्वाब आप दिखा रहे हैं, उस ख्वाब में तो बहुत सारी चीजें मैं बोल सकती हूँ कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं है। और इतनी अच्छी बहनें मेरे साथ बैठी हैं, तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ख्वाब सच ना हो जाए कभी, और ख्वाब देखने चाहिए। और आपकी आज क्या पता, आज एक प्रश्न आपने मुझसे पूछा, और आज 10 साल बाद या 15 साल बाद या 20 साल बाद, जिनको पता ही नहीं था, घर बैठे हुए, वो कैबिनेट मिनिस्टर निशंक जी को नहीं पता था जब वो भाई सरकार में बने थे, तो ऐसे कई सरप्राइज होते हैं। मान लेते हैं, तो आपकी सबसे पहले क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, मैं महिला हूँ, और ऑब्वियसली मेरी महिलाओं के लिए प्राथमिकता रहेगी।
अच्छा, पुरुषों के लिए नहीं रहेगी? नहीं देखिए पुरुषों, आप जब सीएम देखिए, बन जाएंगी तो सब जब बराबर भी- होगा। नहीं बराबर होता है वैसा, लेकिन क्या रहेगी कहीं ना प्राथमिकता महिलाओं कहीं के लिए? अगर ऐसा होता है ना, हम लोग ऐसा नहीं है, जब आज हम लोग 50% ये बोलते हैं कि हमारा वोटिंग का अधिकार है और हम वोटर्स हैं, अधिकार होने के साथ साथ हम वोटर्स भी हैं। अच्छा, तो क्या रहेगी एक प्राथमिकता महिलाओं के लिए? बस महिलाओं, देखिए महिलाओं को सशक्त करने की ही पहली प्राथमिकता रहेगी। अच्छा शांति बहन, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये आपके इसके द्वारा ये कहना चाहती हूँ कि SIR में ये जो आपका आधार है, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, ये आप पब्लिक में क्वेश्चन करेंगे कि आधार सरकार ने इसमें क्यों नहीं जोड़ा? सारे डॉक्यूमेंट्स, ये तरह तरह के डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट मान रहे हैं, पासपोर्ट बनता है आधार से, अभी जोड़ ठीक दिया है? शायद, अभी ये नया, शायद कल परसों में सुन रहा था कि आधार को भी इन्होंने ले लिया उसमें। नहीं, 13 तारीख नहीं ली। हम ही लोगों ने कहा है, कांग्रेस वालों ने। हाँ, हम ही ने कहा, ये आवाज हमने उठाई थी, ये तो सोच रहे थे वोट देने का, ये तो ये अपना आप वोट कर जाना। क्योंकि नहीं मैम, उसमें आधार नहीं था, आधार नहीं, सुनिए, हम लोग उसमें काम कर रहे हैं, आधार उसमें नहीं था और पब्लिक को, हर इंसान को इसलिए परेशानी हो रही थी। जिन चीजों का से पासपोर्ट आधार से बनता है, जो चीजें बनती हैं उनको तो वो मान ले रहे हैं। पासबुक बैंक में आधार के बिना अकाउंट नहीं खुलता है, तो पासबुक, तो आधार इन्होंने क्यों नहीं किया? कौन सी ऐसा क्यों था? क्योंकि इन्होंने, बीजेपी वालों ने ज्यादा से ज्यादा क्या था, पब्लिक को परेशान करना था, तरह तरह के एज वाइज डॉक्यूमेंट्स कर दिए, इस एज में ये चाहिए, इस एज में ये चाहिए, इस एज में ये चाहिए, और पब्लिक इतनी परेशान है कि एक एक विधानसभा में 41 हजार जो है उसमें ऑब्जेक्शन आए हुए हैं। 41 हजार, हल्द्वानी में भी 40 हजार, कालाडूंगी विधानसभा में भी इतने ऑब्जेक्शन आए हुए हैं। ये क्या पॉलिसी है? ये मतलब वोटों को काटने की पॉलिसी है शांति क्या? बहन कुछ कहना चाहिए? मेरी अभी ये छोटी बहन बोल रही थी ना, ये काटने की पॉलिसी है, भारतीय जनता पार्टी की काटने की पॉलिसी नहीं है, ये पारदर्शिता दिखाने की पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की। मैं अपनी मेरी छोटी बहन को समझाना चाहूंगी। देखिए, या तो आप ही बोल लीजिए या जो शब्द बोलने दीजिए। मैं बोलने दोगे तभी तो बोलेंगे, नहीं बोलने से ही नहीं होगा। देखिए, बोलने से ही नहीं होगा। पारदर्शिता करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये SR का चलाया है। इसमें आप कह रहे हैं कि आधार नहीं माना है। देखिए, हमने हाई स्कूल किया है ना, किया होगा, आपने भी किया है, हाई स्कूल तक नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सब पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स 5 पढ़ा भी है। देखिए, 5 पढ़ा भी है, वो अपना सर्टिफिकेट ले आए। वोट देने का अधिकार नहीं है। अधिकार सबको है, माना कोई अनपढ़ नहीं है आज के डेट में, सब पढ़े, 5 तब भी गया है स्कूल, नहीं, ऐसा जरूरी तो नहीं है। इसलिए उसका वो सर्टिफिकेट ले आएंगे। अगर नहीं है तो क्या वोट नहीं देगा? नहीं, सब देगा वोट, सब दे रहा है। दूसरा क्या है, वोट देने का किसी का यहाँ भी बना हुआ है आधार कार्ड, किसी का रामपुर बना है, एक ही 10-10 जगह अच्छा, बने हैं। शांति मैम। देखो, ये गलत चीज है ना। अच्छा शांति मैम, मंदिर चोरी, जो राम मंदिर चोरी हुई है, उसको लेके आपका क्या नजरिया है? देखिए, मैं इस विषय में नहीं कहूंगी, ये बड़े शिष्ट उनका है, तो वो बोलेंगे उसमें चोरी के विषय में, वो बोलेंगे क्या है मंदिर, कोई कुछ नहीं, जो भी है वो बड़े बोलेंगे उसमें। मैं इसमें कुछ टिप्पणी, सॉरी, मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। राम जी उसके लिए स्वयं राम जी हैं, और जिसने चोरी करी है उसको प्रणाम, उनको तुरंत मिलेगा और मिलेगा। देखो, कांग्रेस तो आरोप ही लगाएगी, वो और लगाते रहे। हम कहेंगे जिसने चोरी करा, हम सनातनी हैं और हमारा श्री राम है। श्री राम जी जिसने चोरी करी होगी उसको सब आपको भी दिख जाएगा, हमें भी दिखेगा, सबको दिखेगा। देखिए, भगवान के यहाँ तो देर है, अंधेर नहीं है। दूसरा, मैं एक चीज अभी आपको जोड़ना चाह रहा हूँ, पिछली वाली बात की, जो आपने वहां की बात रखी थी ना, जो धरना प्रदर्शन छात्रों की बात आ रखी थी। एक सेकंड, एक छात्रों की बात बता रही हूँ मैं अभी 2 मिनट के अंदर, भाई साहब 2 मिनट के अंदर मैं रांची में देख रही थी, वहाँ छात्र नेता क्यों आंदोलन, वहां भी तो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? रांची में देख रही थी मैं अभी, वहाँ सरकार किसकी है बताइए? जब वहाँ की सरकार की जवाब दीजिए। तो वहाँ की बात क्यों नहीं कर रहे? वहाँ भी तो आंदोलन करना पड़ रहा है। आपकी सरकार, वहाँ हमारी सरकार तो नीति बनाने की योजना कर रही, उसको आप पास नहीं होने दे रहे, उसको सदन को नहीं चलने दे रहे, जो जनहित में कार्य है। कांग्रेस एक इल्जाम लगा रही है कि राहुल गांधी की जो छात्रों की गूंज है उससे भारतीय जनता पार्टी कहने के डर गई है, और ऐसा क्या ये बात सही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनहित की नेता है,
भारतीय जनता पार्टी जनहित की नेता है। हमारे आदरणीय मोदी जी जनहित के हितकारी हैं। हमारी उत्तराखंड के सरकार आदरणीय धामी जी जनहित के नेता है। वो जनहित के, चाहे वो छात्र नेता हो, चाहे युवा, महिला, बुजुर्ग, सभी का हित को देखते हुए योजनाकारी वो बात करने को तैयार थे। और लेकिन सरकार ये लोग नहीं कर रहे थे, अभद्रता फैलाई। वही मैं कह रही हूँ, आज रांची में वहाँ लाठी डंडे वरने मत रहे, वो क्यों करने दे रहे हैं? इनकी सरकार वहां पर है, वहां पर क्यों हो रहा है ऐसा? तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी अपने गृहबान में जाके और सही काम को सही कहने की हिम्मत रखें, बस इतना मैं कहना चाहूंगी आपसे। कल्पना मैं लास्ट में एक समापन करते हैं और एक संदेश चाहता हूं मैं आपको, पूरी महिलाओं को, पूरी कांग्रेस की तरफ से भी, बीजेपी, क्योंकि जब कोई भी महिला है, आप महिला होने के नाते भाई सभी के लिए सुरक्षा और अधिकार सबको चाहिए, एक संदेश से समापन करना चाहेंगे। देखिए, संदेश सब यही है कि हम सब लोग को जागरूक रहना चाहिए। एक महिला होने के नाते हम लोग को थोड़ा ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले हमें अपने परिवार को, बच्चों को और फिर समाज को देखते हुए, तो हम लोग चाहते हैं कि सशक्त होने के साथ साथ हमारा जागरूक होना भी उतना ही ज़रूरी है, कि ताकि हम लोग भी सारी चीज़ों को समझ के और अच्छी एक अपनी जो भी है घर पर, क्योंकि देखिए महिला का सबसे बड़ा जो एक काम है वो अपने परिवार को संयोजित करना। जब एक महिला अपने परिवार और बच्चों को संयोजित करती है तभी वो एक क्षेत्र के विकास के लिए भी बात करती है। तो जब हम लोग जहाँ भी मेरी बहनों की ये पीड़ा है, जो भी हम सबकी ये पीड़ा है, चाहे वो नशे को लेकर है या अन्य चीज़ों को, प्लान को लेकर है, या जो भी अव्यवस्थाएं जो छोटी मोटी जो हैं, कोई भी ऐसा नहीं है नेता या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो छड़ी घुमा के सारी समस्याओं को खत्म कर दे, ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन हम लोग को सबको धैर्य भी रखना है, एकजुट भी रहना है, और जिन मुद्दों पे रियल में हमको बात करनी है, उन मुद्दों पे हम सबको आना भी चाहिए और हम सबको एक होकर उस पर बात करनी भी चाहिए। चलिए, मैं आप सभी मेहमानों का धन्यवाद भी देता हूं। आज आप अपने कीमती समय दिया और महिलाओं को लेकर के, आज पहाड़ की खास करके दर्द होता है महिलाओं का, बहुत सारे मुद्दे थे, इस पे मैं बात करनी थी, बहुत जो ज्वलनशील मुद्दे हैं उन पे बात करी, और कांग्रेस ने बीजेपी ने कांग्रेस पे, तो हमेशा की तरह होता है, एक दूसरे पे जो है ठीकरा फोड़ने का काम करा। और शायद मुझे लगता है कि महिलाओं ने एक जो संदेश दिया है, क्योंकि हमारा अपना चैनल का हमेशा से मकसद रहता है कि हर किसी को मंच दिया जाए, और आज की डेट में महिलाओं को सशक्तिकरण की बात सभी करते हैं, पूरा भारत करता है, तो कहीं ना कहीं हमने पहल करी है, क्योंकि राजनीतिक में आज महिलाओं की बड़ी हिस्सेदारी है। तो आज हमने अपने हल्द्वानी की उन चर्चित महिलाओं को, जो एक ग्राउंड पे हमेशा काम करती हैं, मैं उनका धन्यवाद भी देता हूं। आपने अपनी बात रखी। पुनः मिलते हैं फिर से किसी नई शख्सियत के साथ। जय हिंद, जय भारत।